हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्रांत अकेडमी। स्वागत है आप सभी का विक्रांत अकेडमी में। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का डे 3 है। आज 30 दिसंबर की तारीख है। हमारे पास उसकी शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो हमारे पास आ चुके हैं। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी हैं चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज जो क्वेश्चन आए थे उनमें ज़्यादातर 3 से 4 क्वेश्चन तो कंप्यूटर के ही थे, जिनमें 2 से 3 फुल फॉर्म थी। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए और फुल फॉर्म जो है उन्हें ज़रूर पढ़ के जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन था 1 KB यानी 1 किलोवाट में कितने बाइट होते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे छोटी जो यूनिट होती है स्टोरेज की उसे बिट बोलते हैं। बिट होती है, बिट जो होती है वो 0 या 1 होती है। 4 बिट मिला के एक निब्बल बनाती हैं और 8 बिट मिला के एक बाइट बनाती हैं, और एक है 24 बाइट मिला के एक किलोबाइट बनाते हैं। ऐसे ही 1024 के मल्टीपल में चलते हैं। किलोबाइट से बड़ी मेगाबाइट होती है, मेगाबाइट से बड़ी गीगाबाइट, गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट, और ऐसे ही चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU का फुल फॉर्म क्या है। परसों भी ये क्वेश्चन आया था, तब पूछा था कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर CPU था। आज पूछा है CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये CPU का फुल फॉर्म है। इसके 3 हिस्से होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, USA के नए निर्वाचित राष्ट्रपति कौन हैं। अभी हाल ही में अमेरिका में चुनाव संपन्न हुआ है राष्ट्रपति का, जिसमें जो बाइडेन भी बोलते हैं उन्हें नया राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि उन्होंने अभी पदभार ग्रहण नहीं किया है। 19 जनवरी से वो पदभार ग्रहण करेंगे। फिलहाल में USA के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर पूछा है कि जो नवनिर्वाचित महिला राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, जो महिला उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, तो कमला हैरिस उनका नाम है, और वो भारतीय मूल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया था ड्रीम 11 के CEO कौन है। तो IPL से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। पूछा था पहले कि IPL कौन जीता था, तो मुंबई इंडियंस जीती थी। आज IPL से रिलेटेड है, क्योंकि इस स्पॉन्सर है IPL का ड्रीम 11। ड्रीम 11 के जो CEO हैं वो हर्ष जैन हैं, और ड्रीम 11 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हमारे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था जिसके बारे में लोगों को कम पता रहता है कि मामलुक वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो गुलाम वंश था, स्लेव डायनेस्टी जो थी, उसका जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे। तो दोस्तों, 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, और जो 2022 के जो होंगे हर 4 साल बाद होते हैं, ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है। तो दोस्तों, दचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। नेशनल पार्क से डेली एक क्वेश्चन आ रहा है। आप नेशनल पार्क की जितनी पूरी लिस्ट है वो सारी रट के चले जाइए, याद हो ना हो, लेकिन आप ये देख के चले जाइए, ताकि ऑप्शन में से आप अगर ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी उसे करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है, ट्रैकवॉल किस तरह की डिवाइस है। तो ट्रैकवॉल इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जिनसे कोई इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th फाइनेंस कमीशन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जो इससे पहले जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष YV रेड्डी थे, और जो 15वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। और इससे रिलेटेड जो पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है वो हमेशा ये पूछा जाता है कि वित्त आयोग का संबंध किस अनुच्छेद से है संविधान में। तो आर्टिकल 280 जो है उससे रिलेटेड वित्त आयोग है, उसी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी। दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी ये एक शायद जर्मनी यानी फ्रांस के रहने वाले थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। ये एक लेमेंटियर थे, एक दार्शनिक थे और एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। लेमेंटियर इन्होंने बताया था कि पहले एक जो ब्रह्मांड है एक एक अंडे जैसा था, और बाद में जब उसमें विस्फोट हुआ तो कई तरह के सूर्य, तारे, ग्रह वगैरह बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OECD का फुल फॉर्म। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है कि OECD का फुल फॉर्म पूछा था या हेडक्वार्टर पूछा था। अगर फुल फॉर्म पूछा था तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा है तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का वास्तविक नाम या बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों, जो जैनों में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें प्रथम जो थे उनका नाम था ऋषभदेव, और जो अंतिम जो थे जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो थे महावीर स्वामी, और उनका बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और पूछे जुडिशरी यानी
जो न्यायिक राजधानी है वो है तो ब्लोएम फोंटे है। और पूछे लेजिस्लेचर यानी विधायी राजधानी कौन सी है तो केप टाउन है। ध्यान रखें, हमेशा इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिटोरिया है, जुडिशियल ब्लोएम फोंटे है और लेजिस्लेचर केप टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक किताब के रचयिता कौन है? तो ये भी एक दार्शनिक थे, प्लेटो। इन्होंने रिपब्लिक किताब लिखी थी गणतंत्र के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन बना था? तो फिलहाल तो भारत में 28 राज्य हैं, हालांकि इससे पहले जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो यूटी बना दिया गया है तो उसके बाद फिर से 28 हो गए। पहले 29 राज्य थे और जो 29वां राज्य था वो 2 जून 2014 को बना था। तेलंगाना जो था आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। फिलहाल भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जो कि शायद 1956, मुझे ठीक से याद नहीं, देख लेना आप, 1956 से शायद शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग कौन सा है? तो सरकारी आयोग जो था उसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन है और ये फिर से फुल फॉर्म पूछी गई है कि DHCP, कल पूछा गया था STTP का फुल फॉर्म क्या है, आज पूछा गया है। और पहले दिन पूछा गया था URL का क्या है, तो URL का था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, STTP का था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और आज पूछा है DHCP का, तो DHCP का है डायनामिक होस्ट कन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने वाला पुल, उसका नाम क्या है? तो पहले इसका नाम दूसरा था और अब इसका नाम भूपेन हजारिका सेतु हो गया है। ये इसलिए पूछा है क्योंकि 2019 में ही भूपेन हजारिका जी को मरणोपरांत और भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी वजह से उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा, कल जोजिला पूछा गया था, आज बनिहाल पूछा है। ये भी वही है जम्मू कश्मीर में और इस श्रीनगर को लेह से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। दर्रों की आप सारी जो लिस्ट है वो सारी याद करके जाइए, रट के जाइए। और मैं दर्रों से रिलेटेड जो मेरे पास ट्रैक है वो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी देख लेना। फीफा 2022 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो इससे पहले जो हुआ था वो 2016 में हुआ था और वो रियो डी जेनेरियो में हुआ था और जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उसको फ्रांस ने जीता था क्रोएशिया को हराकर। और 2022 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कतर दोहा में होगा। निपाह वायरस भारत में कब आया? निपाह जो वायरस था वो क्या था कि जो चमगादड़ जो होती हैं वो फलों को काट देती हैं, यानी खा लेती हैं और वो फल जो झूठे हो जाते हैं उनको अगर इंसान खाता है तो वो चमगादड़ से वो वायरस इंसानों में पहुंच जाता था। तो ये सबसे पहले 2018 में भारत में आया था, हालांकि इससे पहले और पहले भी और दूसरे विदेशों में था, लेकिन भारत में 2018 में आया था। और सबसे पहला केस इसका केरल में हुआ था। और संयोग की बात यह है कि जो कोरोना वायरस है इसका भी सबसे पहला केस भारत में केरल में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आज के ये टोटल 22 क्वेश्चन थे, इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आ पाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल विक्रांत अकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।